Hello friends, today I am back with a new book and a new chapter. आज हम क्लास 9th की कावेरी बुक जो है इंग्लिश की उसका चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, ये बुक है क्लास 9th की कावेरी जो कि न्यू एनसीईआरटी बुक है। उसके हम चैप्टर फर्स्ट है, आपको चैप्टर बता देती हूँ। एक्चुअली मैंने पढ़ लिया है चैप्टर, तो सीधा इसके क्वेश्चन आंसर। हाउ आई थॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, कि मैंने अपनी दादी को पढ़ना कैसे सिखाया, ये चैप्टर। तो इसके हम क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि वाई डू यू थिंक द ग्रैंड मदर फेल्ट एम्बेरेस्ड टू आस्क समवन टू एल्स टू रीड हर वाइल द नरेटर वाज अवे, कि आपको क्या लगता है कि दादी को कथावाचक के दूर रहने पर किसी और से पढ़कर सुनाने के लिए कहना शर्मनाक क्यों लगता था। क्योंकि उसकी दादी जो है किताब, मतलब जो एक बुक आती थी वीकली बुक या मंथली, तो उसको रीड करना सुनना, क्योंकि रीड तो उन्हें करना आता नहीं था, उनको सुनना दूसरों से पढ़कर ही बस सुनती थी। तो जब उनके पास कोई नहीं होता था तो उनको सुनाने के लिए किसी से कहना उनको शर्मनाक क्यों लगता था, क्योंकि वो सिर्फ अपनी पोती से ही बोल पाती थी पढ़ने के लिए। ठीक है, सो आंसर है द ग्रैंड मदर फेल्ट एम्बेरेस्ड बिकॉज शी वॉज इलिटरेट एंड डिड नॉट वांट टू अदर्स टू नो दैट शी कुड नॉट रीड। ग्रैंड मदर जो थी उनको बहुत एम्बेरेस्ड फील होता था, उनको बहुत शर्म आती थी किसी को बताने में कि वो इलिटरेट है और वह पढ़ नहीं सकती, तो वह किसी को ये बोल नहीं पाती थी। सो शी हैड ऑलवेज मैनेज्ड हर लाइफ विदाउट शोइंग हर वीकनेस टू एनीवन। वह हमेशा मैनेज कर लेती थी अपनी लाइफ, किसी को ये शो नहीं होने देती थी कि उनकी वीकनेस क्या है। आस्किंग समवन एल्स फॉर हेल्प वुड मेक हर फील डिपेंडेंट। किसी से अगर वो मदद मांगती थी तो उनको ऐसा लगता था कि वह डिपेंडेंट है किसी के ऊपर। शी ऑल्सो फियर्ड बींग जज्ड और लाफ्ड एट बाय अदर्स, और उनको हमेशा ये डर रहता था कि कोई उनकी इस बात पे हंसेगा। सो देयरफॉर शी वेटेड फॉर द नरेटर टू रिटर्न इंस्टेड ऑफ आस्किंग एनीवन एल्स। सो इसलिए वो नरेटर कौन थी, उसकी पोती थी, उनकी पोती थी, तो उनका वेट करती थी वो हमेशा कि जब वह आएगी वह तभी उससे सुनेगी। सेकेंड क्वेश्चन, वाई डज द नरेटर इनिशियली लाफ्ड एट हर ग्रैंड मदर्स डेटर्मिनेशन टू लर्न एट द एज ऑफ 62। वही जो कथावाचक जो उनकी पोती थी, कथावाचक शुरू में अपनी 62 साल की दादी के इस उम्र में सीखने के संकल्प पर क्यों हंसी, क्योंकि उसकी दादी क्या कहती थी कि मुझे सीखना है, पढ़ना मतलब मुझे आना चाहिए, मैं सीखना चाहती हूँ। तो वो जो लड़की थी, पोती थी जो उनकी, वो बहुत हंसती थी इस बात पे। द नरेटर लाफ्ड बिकॉज शी फील्स दैट 62 इज़ टू ओल्ड एन एज टू स्टार्ट लर्निंग। जो नरेटर थी, जो उनकी पोती थी, उसको लगता था, उसने सोचा कि भाई उनकी दादी जो है वो 62 ईयर की है, बहुत ओल्ड हो चुकी है, तो अब वो क्या लर्निंग करना सीखेंगी। सो शी थिंक्स लर्निंग द अल्फ़ाबेट एट द एज वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट। अब इस एज में अल्फ़ाबेट सीखना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। सो द नरेटर नोटिस हर ग्रैंड मदर्स ग्रे हेयर एंड वीक हैंड्स ड्यू टू हर चाइल्डिश थिंकिंग। शी अंडर एस्टिमेट हर ग्रैंड मदर्स एबिलिटी। उसको लगा, लड़की को नोटिस किया कि अब इस उम्र में उनके ग्रे हेयर हो चुके हैं, वीक उनके हैंड्स हैं, बट और उनका जो ड्यू टू हिज चाइल्डिश थिंकिंग, उनकी अब थोड़ी सोच जो है वो बच्चों वाली हो गई है। सो इस वजह से वो ऐसा कर रही हैं। शी अंडर एस्टिमेट हर ग्रैंड मदर्स एबिलिटी, और वो अंडर एस्टिमेट करने लगे उनकी एबिलिटी को। लेटर शी रियलाइज दैट हर ग्रैंड मदर्स डेटर्मिनेशन इज टू स्ट्रॉन्ग। लेकिन बाद में उसको समझ में आया जो उनकी ग्रैंड मदर है उनका डेटर्मिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो सीखना चाहती थी, इंग्लिश सीखना चाहती थी। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट सिग्निफिकेंस डज द स्टोरी ऑफ काशी यात्रा हैव इन बोथ द ग्रैंड मदर्स लाइफ एंड द स्टोरी, कि काशी यात्रा की कहानी का दादी के जीवन और पूरी कहानी में क्या महत्व है, क्या मतलब उसका इम्पोर्टेंट रोल है। So काशी यात्रा plays a very important role in grandmother's life. It makes her realize the pain of being illiterate. काशी यात्रा जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रैंड मदर की लाइफ में, बिकॉज वो उनको इट मेक्स हर रियलाइज़, उनको रियलाइज़ करवाता है, उनका एक पेन है कि मुझे पढ़ना नहीं आता।
द स्टोरी मोटिवेट्स हर टू लर्न रीडिंग। अब उनको ये स्टोरी मोटिवेट करती है रीडिंग राइटिंग। इट बिकम्स द रीज़न फॉर हर डिसीजन्स टू बिकम इंडिपेंडेंट। और यही एक रीज़न था जो उन्होंने डिसीज़न लिया कि मुझे अब इंडिपेंडेंट होना है। इंडिपेंडेंट मीन्स मुझे अब रीडिंग सीखनी है, पढ़ना लिखना सीखना है। एट द एंड रीडिंग काशी यात्रा हर सेल्फ शो हर सक्सेस। और एंड में क्या हुआ कि उन्होंने काशी यात्रा खुद ही पढ़नी सीख ली और वही उनकी सक्सेस रही। क्वेश्चन 4 है, व्हाट डज द ग्रैंड मदर्स डिज़ायर टू लर्न द कन्नड़ अल्फ़ाबेट रिफ्लेक्ट अबाउट हर। कि दादी की कन्नड़ वर्णमाला सीखने की इच्छा उनके व्यक्तित्व के बारे में क्या दर्शाती है। कन्नड़ उनको सीखना क्यों इम्पोर्टेंट, क्या इच्छा रखती है उनकी। तो हर डिज़ायर रिफ्लेक्ट हर स्ट्रॉन्ग विल एंड डिटर्मिनेशन। जो उनकी डिज़ायर थी, जो इनकी इच्छा है, वह दिखाती है, रिफ्लेक्ट करती है कि वो स्ट्रॉन्ग उनकी विल पावर और डिटर्मिनेशन है। इट शो हर लव फॉर लर्निंग एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। उन्होंने करके दिखाया, उनको शो होता है इस चीज़ से कि वो खुद से प्यार करती हैं और दूसरा लर्निंग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। शी वांट्स टू बिकम इंडिपेंडेंट एंड नॉट डिपेंड ऑन अदर्स। वह चाहती थी कि वह इंडिपेंडेंट और किसी के ऊपर डिपेंड ना हो। हर डिसीज़न प्रूव दैट एज इज़ नॉट अ बैरियर टू लर्निंग। और उन्होंने ये डिसीज़न लेकर प्रूव कर दिया कि एज कोई बैरियर नहीं होता है सीखने का। शी इज़ ब्रेव इनफ टू एक्सेप्ट हर वीकनेस एंड ओवरकम इट। और वह बहुत ब्रेव थी और उनके लिए इतना ही काफ़ी था अपनी वीकनेस को ओवरकम करने के लिए। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन 5, व्हाट लेसन कैन बी infer from the grandmother's action of touching the narrator's feet। कथावाचक के पैरों को छूने की दादी की क्रिया से हम क्या सीख सकते हैं। जब उन्होंने अपनी जो ग्रैंड डॉटर थी उनके पैर छुए दादी ने, तो ये हमें क्या सीख देता है। दिस एक्शन टीच अस टू रिस्पेक्ट अ टीचर। ये एक्शन हमें बताता है कि हमें टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि दादी की जो टीचर बनी थी वह उनकी पोती ही बनी थी, ठीक है, क्योंकि वही उसने ही उनको कथा पढ़ पढ़ के सुनाई थी और उनसे ही उन्हें मोटिवेशन आया था। रिगार्डलेस ऑफ एज और जेंडर, इसके बिना कि भाई क्या एज है क्या जेंडर है, द ग्रैंड मदर कंसिडर्ड हर ग्रैंड डॉटर एज हर टीचर। तो ग्रैंड मदर ने कंसिडर्ड किया कि जो उनकी ग्रैंड डॉटर है वह उनकी टीचर है। शी शोज़ हर ह्यूमिलिटी, वह अपनी ह्यूमिलिटी एंड ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहती थी उसके प्रति, अपनी पोती के प्रति। इट्स हाईलाइट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड टीचिंग। यही हाईलाइट्स करता है इम्पॉर्टेंट ऑफ एजुकेशन एंड टीचिंग के लिए। द एक्ट्स रिफ्लेक्ट इंडियन वैल्यूज़ एंड रिस्पेक्ट फॉर नॉलेज। और यह एक्ट हमें दिखाता है, रिफ्लेक्ट करता है कि इंडियंस की वैल्यू क्या होती है और वो रिस्पेक्ट ऑफ फॉर नॉलेज के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि इंडियंस जो है अपने गुरु को बहुत ऊँचा जो है वो दर्जा देते हैं। फिर क्वेश्चन 6, व्हाट डज द फॉलोइंग लाइन टेल अस अबाउट द बॉर्डर्स थीम फॉर द स्टोरी। कि निम्नलिखित पंक्ति हमें कहानी के व्यापक विषय थीम के बारे में क्या बताती है। फॉर अ गुड काउज इफ़ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल। कि अगर आपका कारण और आप डिटरमाइंड है किसी चीज़ के लिए, तो आप सारी अपनी जितनी भी परेशानियाँ, जितनी भी आपकी दिक्कतें हैं, सबको ओवरकम कर सकते हैं अगर आपका डिटर्मिनेशन सही है। सो दिस लाइन हाईलाइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिटर्मिनेशन इन लाइफ। यह लाइन जो है वो हाईलाइट करती है कि कैसे आपका डिटर्मिनेशन, कितना आपका दृढ़ निश्चय है अपनी लाइफ को लेके। इट शोज़ दैट स्ट्रॉन्ग विल पावर हेल्प ओवरकम एज एंड डिफ़िकल्टीज़। कि अगर आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है तो वो ओवरकम कर देती है, वह हेल्प करती है हमारी ओवरकम करने में, चाहे वह हमारी एज हो या डिफ़िकल्टीज़ हो। द ग्रैंड मदर्स सक्सेस प्रूव दिस आइडिया। और ग्रैंड मदर ने सक्सेस को प्रूव कर दिया अपने आइडिया से। द स्टोरी इनकरेज लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। यह स्टोरी है और इनकरेज करती है लाइफ लॉन्ग लर्निंग, हमेशा सीखते रहना चाहिए, एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्वेश्चन 7, हाउ इफेक्टिवली डज द स्टोरी हाईलाइट्स द वैल्यू ऑफ एजुकेशन इन सपोर्टिंग पर्सनल इंडिपेंडेंस। कि कहानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समर्थन देने में शिक्षा के महत्व को कितनी प्रभावी ढंग से दर्शाती है। मीन्स कि हमें व्यक्तिगत स्वतंत्र होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा तो एक बेसिक नीड है सबके लिए। तो दिस स्टोरी क्लियरली शो दैट एजुकेशन ब्रिंग इंडिपेंडेंस एंड कॉन्फिडेंस। ये स्टोरी हमें क्लियरली शो करती है कि एजुकेशन अगर हमें मिलती है, अच्छी एजुकेशन मिलती है, सो वह हमें इंडिपेंडेंस एंड कॉन्फिडेंस दोनों ही प्रोवाइड करती है।
द ग्रैंड मदर फील्स हेल्पलेस बिकॉज शी कैन नॉट रीड। इसीलिए जो ग्रैंड मदर थी वो बहुत ज़्यादा फील करती थी हेल्पलेस, हमेशा ऐसा लगता था कि उनकी मदद के लिए किसी को होना चाहिए, बिकॉज क्योंकि वह पढ़ नहीं पाती थी इस वजह से। आफ्टर लर्निंग शी बिकम कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ रिलायंस। और जब उन्होंने पढ़ना सीख लिया, लर्निंग सीख ली, उसके बाद वो कॉन्फिडेंट और सेल्फ रिलायंस हो गई। उन्हें अपने ऊपर मतलब एक तरीके से कॉन्फिडेंस हो गया, विश्वास हो गया कि हाँ मैं पढ़ सकती हूँ। एजुकेशन हेल्प हर गेन सेल्फ रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम। एजुकेशन से ही उनको सेल्फ रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम मिली है। दस द स्टोरी स्ट्रांगली हाईलाइट्स द, और इसी वजह से ये जो स्टोरी है वो स्ट्रांगली हाईलाइट्स करती है द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन लाइफ, कि कितनी इम्पॉर्टेंस है एजुकेशन की हमारी लाइफ में। सो द चैप्टर इज़ फिनिश्ड। और इसके क्वेश्चन आंसर्स, ये जो आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स थे ये इतने ही थे, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।